हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति वाले चैप्टर में पार्ट नंबर 2। और ये 11 नंबर चैप्टर है आपके फिजिक्स का। इसका एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, आज दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इसका दूसरा पार्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन छोटे छोटे पैकेटों तथा बंडलों के रूप में होता है, जिसे फोटान अथवा क्वांटा कहते हैं। प्रत्येक फोटान की ऊर्जा h न्यू होती है, जहाँ पर h प्लांक नियतांक, लिख भी दे रहा हूँ मैं, जहाँ पर h क्या है, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, और न्यू क्या है, आवृत्ति होती है। न्यू है आवृत्ति, इसको फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। न्यू है आवृत्ति। तो प्लांक नियतांक जो होता है इसकी वैल्यू होती है h, इसको h से जो निरूपित करते हैं इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड ये इसकी वैल्यू होती है h की। और न्यू जो होता है वो आवृत्ति होती है, और न्यू को लिखा जा सकता है c अपान का लैम्डा। न्यू बराबर होता है c अपान का लैम्डा। और c यहाँ पर क्या है, c है प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। और न्यू है आपकी आवृत्ति, आवृत्ति। और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। लैम्डा है आपका तरंग दैर्ध्य। इसमें देखिए 3-4 हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ये हो गया प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हो गया, और देहली आवृत्ति हो गया, देहली तरंगदैर्ध्य हो गया। और तो चलिए देखते हैं हम लोग देहली तरंगदैर्ध्य और देहली आवृत्ति के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देहली आवृत्ति होती है आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके या उत्सर्जन कर सके, देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं, और न्यू जीरो बराबर फार्मूला होता है c अपान का लैम्डा जीरो, क्योंकि न्यू बराबर होता है c अपान का लैम्डा। तो अगर न्यू जीरो लिखेंगे तो न्यू जीरो को लिखा जाएगा c अपान का लैम्डा जीरो, जहाँ पर न्यू जीरो क्या है, न्यू जीरो है आपकी देहली आवृत्ति। इसको क्या पढ़ेंगे, देहली आवृत्ति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और लैम्डा जीरो क्या है, उसको बोलेंगे देहली तरंग दैर्ध्य, देहली तरंग दैर्ध्य, देहली तरंग दैर्ध्य। ठीक इसी प्रकार से हम लोग देहली तरंगदैर्ध्य को भी परिभाषित कर लेते हैं। तो आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, उसे देहली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। और देहली तरंगदैर्ध्य को इसे नीचे लिख लीजिए, इसे लैम्डा जीरो से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे, लैम्डा जीरो से निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, निरूपित करते हैं। इससे लैम्डा जीरो से निरूपित करते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा लैम्डा जीरो, लैम्डा जीरो इज इक्वल टू c अपान का न्यू जीरो। अच्छा, एक बात और कर लेते हैं इसकी यूनिट की। तो जो न्यू जीरो होता है इसको आवृत्ति बोलते हैं, तो इसका जो यूनिट होगा यानी इस साथ इसका जो मात्रक होगा, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। इसका मात्रक क्या होगा, हर्ट्ज। और ये लैम्डा जीरो है तरंगदैर्ध्य, तो इसका जो मात्रक होगा, इसका मात्रक हो सकता है मीटर या फिर एंगस्ट्राम, ए की पावर 0। तो तरंगदैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्राम भी होता है और मीटर भी होता है। इसके बाद अगली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे कार्यफलन। चलिए अगला हेडिंग है आपका कार्यफलन। कार्यफलन को वर्क फंक्शन कहते हैं इंग्लिश में। तो प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ या सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक होता है, उसका प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक करते हैं, इसका मात्रक, इसका मात्रक जूल होता है, जूल होता है। इसका मात्रक क्या होता है, जूल। कार्यफलन का मात्रक जूल होता है एमके सिस्टम में।
और आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, इसका आप CGS पद्धति में इसकी यूनिट बताएंगे। अच्छा, इसके बाद जो है इसका जो फार्मूला होता है W, तो W को जो लिखा जा सकता है h न्यू 0, W बराबर लिखा जा सकता है h न्यू 0। तो W कार्यफलन हो गया, H क्या हो गया आपका प्लांक नियतांक हो गया, न्यू 0 क्या हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी दहली आवृत्ति हो गई। और आपको अभी बताया गया था कि न्यू 0 को लिखा जा सकता है C अपान का लैम्डा नॉट यानी लैम्डा 0। तो W बराबर हो जाएगा HC अपान का न्यू 0 के स्थान पे क्या लिख देंगे C बटे लैम्डा 0, तो C ऊपर और लैम्डा 0 नीचे रहेगा। अच्छा, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो एक बात का ध्यान रखना, अगर ये वाला यूनिट एंगस्ट्राम में है यानी लैम्डा 0 का मान अगर एंगस्ट्राम में है तो HC की जो है वैल्यू रखना डायरेक्ट। HC की वैल्यू होती 1 2 3 7 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्राम। तो आप अगर ये वैल्यू इसके स्थान पे पुट कर देंगे तो लैम्डा 0 से यानी लैम्डा 0 की जो यूनिट होगी एंगस्ट्राम, एंगस्ट्राम से एंगस्ट्राम कट जाएगा तो आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आसानी से आ जाएगा। तो आप इसको भी यूज़ कर लीजिएगा जब न्यूमेरिकल लगवाइएगा। अगले पार्ट में हम आपको इसके न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी हैं, आप बहुत आसानी से इसको सीख जाएंगे। और वीडियोस को पूरा देखिए, पूरा वॉच करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, जो भी विद्यार्थी यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हों। तो ठीक है, आप लोग तब तक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।